हमारे अपरोक्ष अनुभव में इंद्रिय और बुद्धि दोनों मिथ्या का ही ज्ञान करती है। अनुभव इंद्रिय जनित है, स्मृति में जो छपा है वही जाना जा रहा है और कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्या अनुभवकर्ता में मिथ्या के अनुभव होते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही हैं? जो दिख गया वो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, ये कथन समझ नहीं आता। स्पष्ट करें। हाँ, ये बात सही कि अनुभव मिथ्या का ही होता है और जिस यंत्र के माध्यम से अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या है, वो भी माया की रचना है। ज्ञान वो है जो स्मृति में छपा है। अगर वो तार्किक है तो हम कहते हैं वो सही ज्ञान है, विद्या है। अगर वो अतार्किक है तो हम कहते हैं अज्ञान है, अविद्या है। अंत में जो भी स्मृति में छपा है सारा मिथ्या है, इसलिए सब कुछ अज्ञान ही है। और इसकी शुद्धि ये जान लेना है कि जो भी मैंने जाना था वो गलत है, असत्य है, वही ज्ञान कहलाएगा, जो अज्ञेयता कहलाएगा, अज्ञेयता। और कोई ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जिसको सही मायने में ज्ञान कहा जाए, सत्य का ज्ञान, वो स्मृति में छपता नहीं है, उसका अनुभव होता नहीं है। वो कौन है? वो मैं हूँ, वो आप हैं, आपका तत्व जिसका नाम है अनुभव करता या ब्रह्म, कुछ भी कह सकते हैं, उसके कई नाम हैं। तो क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता, उस इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, स्मृति में छप नहीं सकता, ज्ञान नहीं होता। जो भी छप सकता है स्मृति में उसका ज्ञान होता है। अगर वो तार्किक है तो हम कहेंगे ज्ञान है, और वो सब माया है। बाकी का जो आपने लिखा है वो सही नहीं है। अनुभवकर्ता में मिथ्या के अनुभव होते हैं क्योंकि ये दोनों एक है। ये वाक्य पूरी तरह से अर्थहीन वाक्य है। और जो दिख गया वो और बदल गया वो मैं नहीं हूँ, ये आपकी कथन समझ में नहीं आया। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ ये सूत्र है और इसके बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ, जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया किसी के तो आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर जो बाकी की शिक्षाएं हैं कि दोनों एक है, अनुभव करता एक है और इंद्रिय बुद्धि मिथ्या, ये फिर वाक्य किसी काम की नहीं है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो बाकी की शिक्षाएं किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि सीधे किसी गुरु के पास जाइए, आश्रम में जाइए, सीधे सामने बैठकर आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। इसके लिए गुरु होना ज़रूरी है। ये बैठे बैठे समझ में आ जाए। एक दिन कोई बता दे कि जो दिख गया वो तुम नहीं हो, जो बदल गया वो तुम नहीं हो, हाँ मेरी समझ में आ गया, ऐसा असंभव सा है। ये होना असंभव सा है कि शब्द सुन के सारा ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, वो नहीं हो सकता। एक आम व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। समझाने वाला होना चाहिए कि ऐसा क्यों, प्रश्नों के उत्तर देने वाला होना चाहिए, और वो आपके सामने होना चाहिए। इस व्यक्ति को हम कहते हैं गुरु। कौन सा गुरु? किताब में जो लिखा है वो, आसमान में जो रहता है वो नहीं, जो मनुष्य रूप में सामने बैठ सके, आपसे बात कर सके, वो जीवित गुरु मनुष्य रूप में। ऐसे गुरु को ढूंढिए, सीधे वहाँ जाइए, बोलिए मेरे समझ में नहीं आता कथन। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता बाकी के प्रश्न बेकार हैं आपके, वो भी कभी समझ में नहीं आएंगे। मैं कितना भी बता दूं ज्ञान क्यों अज्ञान है वो तो घुमावदार जलेबी है बस। कल कह रहे थे आप ज्ञान होना चाहिए, आज कह रहे ज्ञान अज्ञान है। ऐसा बोलेगा वो व्यक्ति। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो कुछ और नहीं जान पाएगा। कैसे जानूं स्वयं को? आप यहाँ कितने भी प्रश्न भेज दीजिए, नहीं जान पाएंगे। बातें हैं, बातों का क्या मोल है? वहाँ से आप लिखते हैं, यहाँ से मैं बोलता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सीधे गुरु के पास जाइए, सदगुरु के पास। सदगुरु वो है जो आत्मज्ञान देता है। सामने बैठिए, समझिए मैं क्या हूँ। ये प्रयास ज़रूरी है हर साधक के लिए। खोजना ज़रूरी है, बोलना नहीं, सुनना नहीं, खोजना। पढ़ना नहीं, रटना नहीं, याद कर लेना नहीं, वो बेकार है सारा। खोजिए। कमलेश को मेरा सुझाव है, एक जगह आपको बता दिया गया, वहाँ समझ में नहीं आया तो मतलब वो जगह सही नहीं है। फिर मैं ऐसा नहीं कहता कि उस गुरु को कुछ आता नहीं है वो अज्ञानी गुरु है, ऐसा नहीं है। वो सही नहीं है, वो गुरु सही नहीं है आपके लिए। वहाँ पे मेल नहीं हो रहा, सुरताल नहीं जम रही, न उसकी बात आपकी समझ में आती है, न आपकी समस्या वो पकड़ पा रहा है।
क्योंकि हो सकता है कि वो फ़ोन पे बात हो रही हो, कहीं ईमेल पे बात हो रही हो, अब नहीं होगा कभी। वो गुरु शिष्य में जो संबंध बनना चाहिए वो नहीं होता, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो आप सीधे आश्रम में जाइए। भारत में कमी नहीं है गुरुजनों की, जो आत्मज्ञान देते हैं, ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है। हाँ, कुछ लोग पैसे लेंगे, रहने खाने की व्यवस्था आपकी करेंगे तो पैसे तो लेंगे ही, और आपको इधर उधर थोड़ा भटकना पड़ेगा सही जगह ढूंढने के लिए, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। एक जगह बता दिया गया कि ये ऐसा ऐसा आत्मज्ञान, और वहाँ पे केवल शब्द रह गए, कुछ समझ में नहीं आया, वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया, प्रकाशित नहीं हो पाया, सच नहीं हुआ। तो न आप में समस्या है, न ज्ञान में समस्या है, न बताने वाले में समस्या है, वो जगह ठीक नहीं है, वो जोड़ी नहीं जमी। अब आपको दूसरा गुरु ढूंढना चाहिए। अच्छा, क्या होगा अगर 3-4 गुरुओं ने यही बता दिया और सबने शास्त्र पढ़ के भी सुना दिए, उपनिषद भी पढ़ दिए सामने, फिर भी समझ में नहीं आया? तो वो मार्ग आपका नहीं है, वो मार्ग सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरुओं में समस्या है या मार्ग में समस्या, नहीं, वो मार्ग आपका नहीं है, वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अपना मार्ग चुनिए, अपना गुरु चुनिए, उसके बाद कुछ हो सकता है। बाकी बुद्धि का खेल आप पूरे जीवन भर चला सकते हैं, बुद्धि बौद्धिक मनोरंजन संभव है, क्यों नहीं होता ज्ञान, क्यों स्मृति इंद्री ये सब बच्चों का खेल है, बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे शब्दों से। आत्मज्ञान जरूरी है, नहीं होता तो दूसरा मार्ग जरूरी है, वो दूसरा मार्ग आपको तैयार करेगा इसके लिए। शायद ये समझ में आ गया होगा मैंने जो अभी कहा है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रगति करनी है। मार्ग गुरु प्रयास जरूरी है, और सही होना जरूरी है इनका। जहाँ विफल होता है वो छोड़ देना है। तो ये कमलेश को सुझाव है, और ऐसे ही सभी साधकों को सुझाव है जो विफलता जिनको मिलती है। ज्ञान मार्ग प्रगतिशील नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि आज बता दिया तो 1-2 साल बाद समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी हो जाएगा अगर किसी ने बता दिया, मैं वो सब नहीं हूँ जो सामने दिखता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, वो एक क्षण में होता है, ज्ञान क्षण में होता है। नहीं, मैं तो 1 घंटे से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको प्रयास करना है। जैसे कभी कभी एक उदाहरण दिया जाता है कि दिन है या रात है, कितने साल लगेंगे जानने के लिए, कितनी तैयारी लगती है, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, बाहर जाके देखिए, सूरज चमक रहा है, हाँ जी चमक रहा है, हाँ दिन है उसी को दिन कहा गया। समाप्त, ज्ञान समाप्त, स्वयं सिद्ध। ऐसे ही आत्मज्ञान है, स्वयं सिद्ध, एक बार संकेत करना पड़ता है, हो गया। अब किसी को बाहर जाकर भी ऊपर आसमान में वो देख रहा है, फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा कि दिन क्या होता है, क्यों कहा गया, तो कुछ नहीं होगा। अब वो रोज बाहर जाके खड़ा भी हो जाए तो भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान कृपा से होता है, कृपा बरस रही है, लेकिन सुपात्र जरूरी है। सुपात्र वो है जो प्रयास कर रहा है, जो ढूंढ रहा है, जो खोज रहा है, वो सुपात्र है। तो मुझे आशा है ये मूलभूत बातें हैं, बड़ी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबको, हर अध्यात्म के हर शिष्य को, हर खोजी को ये पता होना चाहिए। ये शुरुआत है।